हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन हो गए हैं करंट एनर्जीज पे बात नहीं किए हैं, इसलिए सोचे आज आपके और आपके मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है इस फुल मून पे और जो लूनर इक्लिप्स आने वाला है। तो इन दो एनर्जीज की वजह से आप लोगों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम फेमिनिन की बात करते हैं। इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा सैड वाली एनर्जी फील कर रहे होंगे। मतलब सब कुछ होते हुए भी आप लोगों को बहुत सैड सा फील हो रहा होगा, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा होगा और बहुत पर्चिंग भी हो सकती है, या फिर कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया है, या फिर कोई सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बहुत डीप लेवल पे जो दबी हुई हैं वो भी इस वक्त बाहर आ सकते हैं। और आपको ऐसा फील होगा कभी कभी कि मुझे यहाँ रहना नहीं है, ठीक है। और डीएम के साइड से भी आपको ये चीज़ें फील हो रही होंगी कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है ना, नॉर्मल चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि अगर वो आते हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है, इस वक्त आप ऐसा फील कर रहे हैं कि कब तक ऐसा चलेगा। वो आते हैं कुछ टाइम के लिए, बात करते हैं, फिर चले जाते हैं। ये कब तक स्टॉप होगा, कब तक हम रीयूनियन में आएंगे। तो ये एनर्जी आप लोगों की इस वक्त है। आप लोग फुल्ली बैलेंस हो, बिल्कुल भी आप लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कि वो कब आए, आप लोगों का रीयूनियन कब हो। लेकिन इस वक्त आप लोगों को ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है, जहाँ पे ये आप फील कर रहे हो, यूनिवर्स से भी क्वेश्चन कर रहे हो। कहीं कहीं आप लोगों को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, ये भी सोच रहे हो कि डीएम से अब मैं पूछ लेती हूँ कि क्यों ऐसा करते हैं, थोड़े टाइम के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो ये देखिए, जो फुल मून है क्लीजिंग करता ही है हमारा, ठीक है। जो भी हमारे सैडो साइड होते हैं वो भी बाहर आते हैं। अगर अवेकनिंग के पहले जैसे आप थे, तो इस वक्त भी आप वो सेम एनर्जी फील कर सकते हैं अपने सराउंडिंग। या फिर डीएम को जज करना हो सकता है, कभी डीएम ने आपको कुछ बोला है तो इस वक्त आप लोग जज कर सकते हो कि उसने मुझे चीट किया था, है ना, मुझे छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गए थे, अब वो आ रहे हैं तो मैं क्यों उनसे बात करूं। जो भी चीज़ें हैं, कहीं आप लड़ भी सकते हो डीएम के साथ। बहुत ज़्यादा रोना, मतलब कुछ हुआ नहीं है फिर भी आप रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये डीप क्लींजिंग हो रही है आप लोगों की, ठीक है। और कहीं कहीं आप किसी केसेस में आप डीएम की भी एनर्जी को पिक करके ऐसे लो हो रहे हो, जैसे कि डीएम के साथ इस वक्त उनके कार्मिक वर्ल्ड पे उनके साथ बहुत बुरी सिचुएशन है। तो वहाँ पे उनको पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं कि कार्मिक ने उनके साथ क्या किया है, या अभी भी कार्मिक उनके साथ बहुत बुरी तरीके से उनको ट्रिगर कर रहे हैं। तो वही सब चीज़ें आप मिरर कर रहे हो, आप डीएम को लेके सोच रहे हो कि डीएम ने क्या किया आपके साथ। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बार बार आ रही है, और इसीलिए आप लोगों को 69 नंबर, 96 नंबर, ये सारे नंबर बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे होंगे। आपको बताया जा रहा है कि आप खुद को बैलेंस फॉर्म में रखो, या फिर आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा राइज हो रही है, बहुत इमोशन हो रहे हो। आपका जो क्रिएटिविटी है ना, वहाँ पे आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ भी जो चीज़ें आपको बहुत पसंद है वो भी आपको करने का मन नहीं करेगा इस वक्त। ऐसा आपको फील होगा कि दिन भर आप शांत बैठे रहो, किसी से बात मत करो, है ना। फ़ोन भी किसी का आएगा तो आपको बात करने का मन नहीं करेगा। आप अलग एक जगह ढूंढोगे पीस के लिए, जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो देखिए, जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पर्जिंग होती है या डीप लेवल पे आपकी क्लींजिंग होती है, तो वहाँ पे आपको ये सब फील होता ही है। तो इसमें आप लोगों को घबराना नहीं है कि आप ये भी सोच रहे हो कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं यूनिवर्स के पास चले जाऊँ, कब तक ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो आप लोगों को इस सिचुएशन में घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। कुछ टाइम के बाद ये एनर्जी चेंज होगी। जब भी कोई भी पोर्टल्स आते हैं, ठीक है, कोई भी फुल मून, न्यू मून आते हैं, उस वक्त तो एनर्जी सबको इफ़ेक्ट करती है ना। जो उनके मूड स्विंग्स होते हैं, या फिर उनके बॉडी में भी कई टाइप के पेन वगैरह फील होते ही हैं। तो क्या होता है, जब भी हम
कोई चीज़ को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं तो यूनिवर्स खुद ऐसे पोर्टल्स लाएंगे, है ना। जो भी रेट्रोग्रेड होता है या फिर फुल मून, न्यू मून होता है, उस वक्त हमारी डीप लेवल पे क्लींजिंग होती ही है, ठीक है। जो चीज़ें अंदर दबी है वो बाहर आएंगी सरफेस पे। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें रिलीज़ हो चुकी है या मैंने इस पर काम कर लिया है, लेकिन सडन अभी क्या होगा, आपको डर लग सकता है ना। तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, अभी भी मेरे अंदर डर है, इस पर मुझे काम करना है। या फिर गुस्सा, आपको लगता होगा कि मैंने अपने गुस्से पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है, लेकिन क्या होगा, सडन आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको बहुत गुस्सा आ सकता है। तो यही सब चीज़ें होती है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपने काम तो किया है, नो डाउट, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी आपके अंदर दबी हैं, तो उसको पूरी तरीके से आपको क्लींस करना है, ठीक है। तो इसमें आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है, ना ही डीएम को और ना ही यूनिवर्स पे। आप लोगों को जो डाउट रहता है कि पता नहीं कब हमारा रियूनियन होगा कि नहीं होगा, ये जर्नी होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है जर्नी, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, लेकिन जब तक आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर नहीं आएगी, आपके अंदर के सारे शैडो साइड बाहर नहीं आएंगे, तब तक आपका रीयूनियन नहीं होगा। क्योंकि उस लेवल पे जाने के लिए जहाँ पे आप एक सोल पर्पस कर सको, उसके लिए आपको पूरी तरीके से क्लींस होना पड़ेगा, प्योर होना पड़ेगा, तभी आपका रीयूनियन होता है। फिर आप लोग अपना सोल पर्पस करते हो। और सोल पर्पस भी देखिए, सबका अलग अलग होता है। आप लोग अपने डीएम के साथ मिलकर भी सोल पर्पस कर सकते हैं, या फिर अलग अलग फील्ड में भी रह के, ठीक है, कनेक्ट होकर आप लोग सोल पर्पस कर सकते हैं। तो ये इस पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना नहीं है कि हम अपना सोल पर्पस कब करेंगे, कैसे करेंगे, एक साथ होके करेंगे कि अलग होके करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आपके अंदर कितने इशू है, कितनी नेगेटिविटी है, उसको मैं कैसे क्लियर करूँ या क्लींस करूँ, ठीक है। बाकी जो सोल पर्पस है, ये सारी चीज़ें तो यूनिवर्स आपसे करवा ही लेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी है अभी डीएफ की, बहुत ज़्यादा पर्जिंग के साथ, बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे उनकी हीलिंग, क्लींजिंग सारी चीज़ें हो रही हैं। उनका क्राउन चक्र अपग्रेड हो रहा है, तो उनको 369, 111 नंबर, 1111 नंबर, ये सारे नंबर मास्टर नंबर होते हैं, है ना। न्यू बिगनिंग के साथ ये फुल मून आ रहा है। जब भी कोई फुल मून आता है, कोई सुपर फुल मून हो गया, या फिर पोर्टल्स आते हैं, या फिर जो भी लूनर इक्लिप्स हो गया, या जो भी चीज़ें हैं आते हैं, उस वक्त थोड़ी बहुत तो परेशानी होती ही है, सबको होती है, ऐसा नहीं है कि आपको हो रही है। जो नॉर्मल सोल्स हैं उनको भी होते हैं, ठीक है, जो बैलेंस फॉर्म में है उनको भी होते हैं, क्योंकि हम सब सीखते ही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा रीयूनियन हो गया तो हमने सब कुछ सीख लिया, ऐसा नहीं है। हमारा डायमेंशन तो इंक्रीज़ होना ही है ना, मतलब जब तक हम यहाँ रहेंगे, हमको इनर वर्क करना है, हमारा डायमेंशन इंक्रीज़ होगा ही होगा। हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे, हमें कुछ और गिफ्ट्स मिलेंगे, तो उसके लिए हमको तैयार किया जाता है। तो बिल्कुल भी इम्पेशेंस नहीं होना है कि कब तक चीज़ें ठीक होंगी, बस आपको चलते जाना है फ्लो के साथ। बिल्कुल भी साइड वाइड नहीं देखना है, पीछे नहीं देखना है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डाउन कर सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज क्या हैं। देखिए, जिस तरीके से आप लोगों की एनर्जी अभी हो रही है, तुरंत शिफ्ट हो रही है, ठीक है। कुछ पल में आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हो, कुछ पल में आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन से फील कर रहे हो, सडन गुस्सा आता है, फिर उन चीज़ों को आप ठीक करने की कोशिश करते हो। तो सेम ये डीएम के साथ भी चीज़ें हो रही हैं, और ये कहीं ना कहीं आप उनकी एनर्जीज़ को भी पिक कर रहे हो। जो डीएफ अपने डीएम को मना की हैं बात करने से, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब डीएफ को ट्रिगर करते हैं या फिर कुछ बोलते हैं कि बात नहीं करना है, तो डीएफ बात करना बंद करती है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे डीएफ को खुद ही मन नहीं कर रहा है डीएम से बात करने का। अगर वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, अगर उनको पता भी चल रहा है और डीएम आते हैं, डीएफ से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे डीएफ ये बात समझ रही हैं कि मुझे अब इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं देना है, क्योंकि ये सारी एनर्जी लेके थर्ड पार्टी में लगा रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि
वो एक दिन आते हैं, बात करते हैं, फिर 10 दिन गायब रहते हैं। तो वहाँ पे भी आप लोगों को ये फ़ील हो रहा है कि मैं क्यों बात करूँ, ठीक है। वो आते हैं फिर चले जाते हैं, तो वहाँ पे खुद ही आप बात करना बंद कर दिए हो डीएम से, या फिर सटल उनको कुछ ना कुछ आप ट्रिगर किए हो किसी भी बात को लेके, या फिर आप सीधा बोले हो कि मुझे बात नहीं करना है, आप प्लीज़ मैसेज वगैरह मत करिए। तो वहाँ पे डीएम की ये एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा एंगर वाली एनर्जी है, गुस्सा कर रहे हैं आपके ऊपर, बोल तो नहीं पा रहे हैं लेकिन उनकी एनर्जी है, ठीक है, कि कैसे मुझसे दूर जा सकती हैं, कैसे मुझसे मतलब मुझे मना कर सकती हैं इन सारी चीज़ों के लिए जो आज तक मुझे मना नहीं की है, लेकिन अब क्या हो गया, इतना चेंज कैसे आ सकता है डीएफ के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे ये एनर्जी है कि क्या होता है जब डीएफ डीएम से अलग होती हैं या फिर उनको मना करती हैं, तो किसी भी तरीके से अटेंशन पाने के लिए डीएफ से वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो डीएफ अगर वो कुछ भी कर रहे हैं इस वक्त, आप लोगों को खुद से कोई मैसेज करके उनको पूछना नहीं है, ठीक है। उनका ये प्लान है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करूं या पोस्ट करूं या फिर मैं स्टेटस में लगाऊं जहां पे डीएफ आके मुझसे पूछे, ठीक है। खुद तो बात करना नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें लगाऊं, दिखाऊं जिससे कि डीएफ आके खुद से बात करे। तो वहाँ पे आप लोगों को समझदारी से काम करना है, कितना भी कुछ हो जाए आप लोगों को जाके बात नहीं करना है, ठीक है। वो आएंगे, खुद ही आपसे बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे अगर वो खुद आते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप गए वहाँ पे तो फिर से आपको ट्रिगर करेंगे। इस बात को आप लोग को अच्छे से समझना है। अगर आपको इस वक्त बात करने का मन नहीं कर रहा है तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं जाना है ये सोच के कि अगर मैं बात नहीं करूँगी तो ये कहीं थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं शादी कर लेगा, किसी और के पास तो नहीं चले जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है डीएफ, ठीक है। जितना आप खुद को कंट्रोल करोगे, जितना आप एनर्जी अपने आप पे लगाओगे, वो उतना ही आपके पास आएंगे। इस चीज़ को आप समझो, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत मिस कर रहे हैं लेकिन गुस्सा भी हो रहे हैं, चाहते हैं कि आपसे बात करना, तो क्या होगा, अब सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को फॉलो कर सकते हैं ताकि आप उनसे कोई क्वेश्चन करो, ठीक है। तो ये सब फालतू चीज़ें हैं, 3D की चीज़ें हैं कि किसने किसको फॉलो किया, किसको लाइक कर रहा है पिक, ये सब छोटी चीज़ें हैं हमारी जर्नी के आगे। तो वहाँ पे आप लोगों को ये सब कुछ माइंड नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने इशू पे ध्यान दो। जो भी इशू इस वक्त आप लोगों को नज़र आ रहे हैं उसको लिखो, उसको देखो कि हाँ ये चीज़ अभी भी मेरे अंदर है, ये पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं हुई है। और डीएम से स्पेशली कॉर्ड कटिंग करो, कार्मिक से कॉर्ड कटिंग करो। जो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं लो करती हैं, कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली वाले, आपके ऑफिस वाले, डीएम, कार्मिक, कोई भी, ठीक है, उनसे कॉर्ड कटिंग ज़रूर करना है, वरना एनर्जी इसी तरीके से लीक हो सकती है। ड्रीम में भी आप देख सकते हो कहीं से पानी बह रहा है, कोई ऐसी एनर्जी जो आपके अंदर से निकल रही है जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, वो एनर्जी वही निकल रही है आपके अंदर से, मीन्स वो एनर्जी लीक हो रही है। बहुत ज़रूरी है इन एनर्जीज़ को सेव करना, क्योंकि आप जो इनर वर्क कर रहे हो इसी के लिए कर रहे हो, उन सारी एनर्जीज़ के लिए कर रहे हो, ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जीज़ भरे और वो एनर्जी आपके डीएम पिक करे कि हाँ मेरी डीएफ चेंज हो रही है, फिर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जितना हो सके अपनी एनर्जीज़ को सेव करना है। अगर बात करने का मन नहीं है किसी से तो बिल्कुल भी बात नहीं करो, अपने ऊपर फोकस करो। जो भी इस फुल मून में, लूनर इक्लिप्स में सामने आ रही है उस चीज़ को देखो और रिलीज़ करो, ठीक है। और डीएम अगर आते हैं, बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चन नहीं करना है, नॉर्मली हाय हेलो करो, बस जितना वो पूछते हैं उतना जवाब दो, ज़्यादा एनर्जी भी नहीं देना है उनको, ठीक है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।